भगवान ने देखा मैंने सबके साथ सब कुछ कर दिया, सब भक्तों को सब कुछ दे दिया, असुरों का संहार भी कर दिया, लेकिन एक भक्त बचा है जिसका नाम सुदामा। बचपन का मित्र। ध्यान दो बंधुओं कथा पर, कथा विश्राम की तरफ जा रही है। यही चरित्र की कथा आपको 7 दिन कथा श्रवण का फल देगी। भगवान के बचपन के मित्र का नाम सुदामा है। कहां परिचय हुआ सुदामा जी का? तो भगवान के साथ श्री सुदामा जी का परिचय शांतिपुनी गुरुकुल पर हुआ। गुरुकुल पर भगवान का परिचय कैसे हुआ? एक दिन की बात है बंधुओं। भगवान और श्री सुदामा जी को जंगल में लकड़ी काटने का काम दिया गया। दोनों में अभी तक मित्रता नहीं है। भगवान लकड़ी काटने गए, सुदामा जी भी जंगल पर लकड़ी काट रहे हैं और लकड़ी का गट्ठर बांधा सुदामा जी ने माथे पर चढ़ाया। श्री सुदामा जी ने माथे पर गट्ठर चढ़ाया और माथे पर गट्ठर चढ़ाकर गुरुकुल की तरफ आने के लिए चले। जब गुरुकुल की तरफ वापस आने के लिए चले सुदामा जी, तो रास्ते में उनके पैर पर एक कांटा चुभ गया। विलक्षण वह कांटा, हृदय आघात कर देने वाला कांटा। वेदना, असहाय वेदना, बड़ा जोर का दर्द होने लगा। रक्त बहने लगा सुदामा जी के पैर से। कांटा निकलने को नहीं है, माथे पर लकड़ी का बोझ। रोते हुए सुदामा जी बचपन में जोर से चिल्लाए, कोई वन में है जो मेरे रक्षा करेगा, अन्यथा ये कंटक जो मुझे चुभा है, यह कंटक मेरे प्राणों का हरण कर लेगा, ऐसा प्रतीत होता है। सुदामा जी की ध्वनि सुनी और सुदामा जी की ध्वनि सुनी गोपाल ने, गोविंद ने। सुदामा जी की ध्वनि सुनी और भगवान दौड़ करके आए, प्रथम सुदामा जी का गट्ठर उतारा। बंधुओं, भगवान ने श्री सुदामा जी को बैठाया, कांटा निकालने का प्रयत्न करने लगा। और जब कांटा निकालने का प्रयत्न करने लगे सुदामा जी महाराज के चरणों से, तो कांटा निकले ना निकाला जाए। कांटा निकाल नहीं पा रहे। विद्वान व्याख्याकार लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने दांत के सहारे सुदामा जी के चरणों का कांटा खींचकर निकाला। सुदामा जी रोते रहे। द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा के नेत्रों के आंसू पोंछे और कहा, सुदामा तू अपने आप को अकेला और असहाय न महसूस कर। आज से तेरा सदा सर्वदा के लिए मित्र कन्हैया है। कृष्ण तेरा सखा है, तेरा मित्र कृष्ण है। याद रखना सुदामा, आज से तुझे तेरे आंखों पर आंसू नहीं आना चाहिए। और सुदामा, जिस दिन तेरे आंखों पर आंसू आ जाएगा, उस दिन तेरे आंखों पर आंसू आने से पहले कृष्ण रो दिया करेगा। मानो उस दिन श्री सुदामा जी ने संकल्प ले लिया कि जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, मुझे रोना नहीं है, क्योंकि रोने से हमारा मित्र द्वारिकाधीश रोएगा। समय बीत गया बंधुओं, काल बीत गया। बीते समय पर बीतता गया पल, भगवान द्वारिकाधीश कहलाए और श्री सुदामा जी भिक्षुक ब्राह्मण हो गए। 3 घर पर भिक्षा मांगते और उससे अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन करते, भगवान का भजन करते,
जीवन में संतोष को श्री सुदामा जी ने धारण किया। बंधुओं, सुदामा जी का चरित्र जीव को संतोष सिखाता है। याचना कभी नहीं की श्री सुदामा जी ने। जिसके घर भिक्षा मांगते उसके दरवाजे दोबारा नहीं जाते, फिर और कहीं जाते। ऐसा नहीं कि आज हमको मीठा मिल गया तो हम आज इन्हीं के घर फिर जाएं, इनके घर अच्छा पैसा मिल गया तो फिर जाएं। नहीं, श्री सुदामा जी महाराज जिनके घर जाते उनके घर दोबारा नहीं, याचक बनकर जाते। कुछ मिल जाता तो गोविंद को कहते, हे गोपाल, हे गोविंद, हे भक्त वत्सल, आपकी कृपा से आज सुदामा दीनहीन परिवार को अन्न मिल गया। और जिस दिन कुछ नहीं मिलता उस दिन सुदामा जी उस दिन भी कहते, हे भक्त वत्सल गोविंद, लगता है आज आप चाहते हो कि हमारा संपूर्ण परिवार आपके निमित्त व्रत करे। इतना मिलता नहीं कि अगले दिन के लिए संचित कर लिया जाए। लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला अपने पेट को काटती। सुदामा जी आधा पेट भोजन करते कि हमारी पत्नी और बच्चे कर लें, एक आध कौर सुशीला खाती कि हमारा पति ज्यादा पाए, और बच्चों को भरपेट भोजन करा के जो अन्न बचता वो सुशीला रखती कि कभी आपातकाल में काम आएगा। माताओं में गुण होता है कि आपातकाल के लिए बचाती हैं वो। बंधुओं, जानते हो कई दिन बीत गए, सुदामा जी को अब कुछ मिल नहीं रहा है। घर पर बचा अन्न भी समाप्त हो गया है। भगवान जानते हैं सुदामा हमारे दरवाजे याचक बनकर कभी नहीं आएगा। सुदामा मनी मन सोचते हैं द्वारिकाधीश है, मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। लेकिन भगवान की लीला, याचक सुदामा के घर पर भगवान ही याचक बनकर आ गए। सुदामा जी के घर पर भगवान याचक बनकर आए तो सुदामा जी नहीं थे, पत्नी थी। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भूखा हूं बड़े दिन का, अन्न का आहार यदि आज न मिला माता तो समझो आपके दरवाजे प्राणों का अंत हो जाएगा, देह छूट जाएगा। सुशीला दौड़ करके गई। भिखारी के घर पर कोई भिखारी, दरिद्र के घर पर कोई दरिद्र। स्मरण रखना बंधुओं, याचना याचक उसी से करता है जब उसके मन में आता है ये दे सकता है। इसलिए मांगने वाले को धुतकारे नहीं, आप सामर्थ्यानुसार दें। क्योंकि वो आस लेकर आया है कि हमें मिलेगा। और सुदामा की पत्नी विचार करती हैं कि हमसे ज्यादा आज आवश्यकता इस ब्राह्मण को है। दौड़ करके गई सुदामा की पत्नी, घर को देखा कुछ मिला नहीं। रोने लग गई सुदामा जी की पत्नी कि पहली बार हमारे घर पर कोई याचक आया याचना करने, और आज वह भी प्राजे आया भिक्षुक, कभी खाली पेट नहीं जाए। मैं भूखी सो जाऊं सो चलेगा, कुटुंब समाए या ना समाए, लेकिन दरवाजे आया याचक, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बंधुओं, याचना करने वाले याचक को कुछ प्रदान करें। सुदामा जी महाराज आए तो सुशीला ने कहा, आज तक मैंने आपको कुछ मांगा नहीं, हम दरिद्र हैं इसका कभी मेरे मन पर एहसास नहीं हुआ। हम आधा पेट भोजन करते हैं, इसकी कोई हमारे मन पर आत्मग्लानि नहीं है। हम जल पीकर सो जाते हैं, इस बात को लेकर हमारे मन पर कोई चिंता नहीं है।
लेकिन सुदामा जी, आज मेरे मन पर आत्मग्लानि हो रही है कि हमारे दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ लौट गया। क्या हमारे पास इतना भी नहीं हो सकता कि याचक ना जाए? सुदामा जी कहती हैं, सुशीला चिंता न कर, समय की मार है, भगवान की परीक्षा है, गोविंद परीक्षा ले रहे, उदास हताश न हो, वह द्वारिकाधीश मेरा सखा मित्र है, आंखों पर अश्रुधारा नहीं आना चाहिए, रुदन न कर, न द्वारिकाधीश रोएगा। बंधुओं, जानते हो, सुशीला ने कहा द्वारिकाधीश मित्र हैं तो एक बार जाकर याचना क्यों नहीं करते द्वारिकाधीश से? आप श्री द्वारिकाधीश से याचना भी कर सकते हैं। आपकी याचना को श्री द्वारिकाधीश कभी ठुकराने वाले नहीं हैं। सुदामा जी कहते, मैं कभी द्वारिकाधीश से याचना नहीं कर सकता। मैं भक्त हूं, वो भगवान है। मैं पुत्र हूं, वो पिता है। सुशीला ने कहा, आप याचना नहीं कर सकते हो तो क्या भक्त भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता? भगवान यदि है तो आपके दर्शन करने आप जाओगे तो मन की बातों को जान जाएंगे, और मन की बातों को जान करके भगवान आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रदान करेंगे। बंधुओं, जानते हो, सुदामा जी ने कहा, हम भिक्षुक, आज हमारे पास मुट्ठी भर अन्न नहीं है, भगवान के पास खाली हाथ जाएंगे, भगवान के पास बिना कुछ लिए जाएंगे। सुशीला दौड़ कर गई, 3 घरों से बंधुओं एक एक मुट्ठी भिक्षा मांगी, एक एक मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावलों को सुदामा जी की पोटली पर बांध दी। घर पर कोई ऐसा वस्त्र था जो कम फटा पुराना दिखता था, श्री सुदामा जी को पहना दिया और कहा, याचक नहीं, भिक्षुक नहीं, भक्त बनकर द्वारिकाधीश की शरणागति पे जाएं आप। पत्नी ने भक्त बनकर जाने को कहा तो श्री सुदामा जी ने याचक नहीं, भक्त की श्रद्धा से चले, दुर्बल हाथ पर डंडा लेकर कृष्ण कृष्ण वाणी पर, हृदय पर द्वारिकाधीश का प्रतिबिंब, मन पर लज्जा लेकर सुदामा जी चले। और चलते चलते सांझ हो गई, थक गए सुदामा जी। कथा कहती है, एक वृक्ष पर विश्राम किया। द्वारिकाधीश नहीं चाहते कि सुदामा जी एक पल अब कष्ट को भोगें। जैसे जैसे सुदामा जी का कष्ट बढ़ रहा है, मानो द्वारिकाधीश का हृदय फटा जा रहा है। सोए सुदामा कहीं अन्यत्र, लेकिन बंधुओं, जब जागे श्री सुदामा जी तो उनको द्वारिका नगर दिखाई दिया। द्वारिका दिखता आज श्री सुदामा जी। लोगों से पूछे कौन सा नगर है, किसी ने कहा द्वारिका, तो कहते हैं द्वारिकाधीश की नगरी। मैं द्वारिकाधीश का सखा, बचपन का मित्र, उनके साथ खेला हूं, चला हूं, रहा हूं। लोग हंसते सुदामा के ऊपर, कहां द्वारिकाधीश 56 भोग पाने वाले, कहां दरिद्र दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा की याचना से द्वारिकाधीश को मित्र बता रहा है। द्वारिकाधीश सीधे हैं का मतलब ऐसे भी नहीं है। जानते हो, पूछा महल का पता और जाकर दरवाजे कहने लगे सुदामा जी, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार
सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। सहारा नाथ का भैया, रहे हैं साथ कुछ दिन हम, वही अधिकार है मेरा, वही अधिकार है मेरा। रहे हैं साथ कुछ, वही अधिकार है मेरा, वही अधिकार है मेरा। पड़े हैं पाव पर छाले। हुई दुर्लभ मेरी हालत, पड़े हैं पाव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाव पर छाले। हुई दुर्लभ मेरी हालत, पड़े हैं पाव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले।
निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि घनश्याम को जाकर के कोई कह दो, बुला लो। कोई जाकर के कहे संदेशा, लोग हंसते सुदामा की कथनी पर। किसी भक्त का भाव पिघला, गया वो द्वारपाल द्वारिकाधीश को संदेशा कहने, क्षमा करें श्री द्वारिकाधीश। कोई आया दरवाजे, भिक्षुक दुर्बल शरीर, हाथ पर दंड लिए भिक्षुक सा प्रतीत होता। आपको बचपन का मित्र कहता। भगवान ने कहा नाम बताओ, तो बताया नाम सुदामा। दौड़ पड़े भगवान बंधुओं, सुदामा का नाम सुनते दरवाजे। नंगे पैर चले द्वारिकाधीश। न मस्तक पर मुकुट है, न मस्तक पर चंदन है, न शरीर पर वस्त्र है। एक लंगोटी पर चला सुदामा, तो 56 भोग खाने वाले द्वारिकाधीश आज एक लंगोटी पर मिलते हैं। बंधुओं, भगवान अपने भक्त को कभी ऐसा प्रतीत नहीं होने देते कि भक्त दरिद्र है या अमीर है। इसलिए स्मरण रखना, श्री सुदामा जी का चरित्र यह बताता है कि भगवान के पास दरिद्र से दरिद्र का भी खाता लेखा जोखा और वह भगवान का मित्र बन सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान से दूर होए। श्रद्धा ले आती है भगवान के पास। ले चले द्वारिकाधीश, बैठाया अपने सिंहासन पर। बैठे स्वयं सुदामा के चरणों की तरफ। पैरों को देखते हैं, छाले पड़े, कांटे चुभे। भगवान कहते, क्यों रे सुदामा, एक कांटा चुभा तो रोने और चिल्लाने लगा। यहाँ तो न जाने कितने कांटे चुभे, अभी तक तुझे छाती पर वह वेदना और पीड़ा नहीं आई। सुदामा ने कहा, द्वारिकाधीश तुमने कहा था मैं रोऊंगा तो तू रोएगा। बंधुओं, मित्र की इन बातों को सुनकर द्वारिकाधीश के नेत्र से जल टपकने लगे सुदामा के चरणों पर। मानो चरण पखारते द्वारिकाधीश अपने नेत्र के अश्वधूल रज से, अपने नेत्र जल से धोने लगे द्वारिकाधीश सुदामा के चरण रज को। और यह कहने लगे, सुदामा एक दिन वह था जिस दिन तू रो रहा था। तेरे पैर पर कांटे चुभे और तू रोया।
आज वह दिन है, कांटे तेरे पैर पर चुगे हैं और रो द्वारिकाधीश रहा है। सुदामा जी आंसू पोंछते कहते हैं, यह क्या कर रहे हो? आप राजाधिराज हैं, द्वारिका के आधीश हैं, आपकी सैकड़ों पटपटरानियां रानियां हैं, लोग क्या कहेंगे? कौन भिक्षुक को ठाकुर जी स्नेह लड़ाते हैं? सुदामा को कहते हैं, सुदामा इतने दिन बाद मेरी याद आई, इतने दिन बाद मिलने आए, हमारे अतिथि बन करके कुछ लाए हो मेरे लिए? कुछ है भी मेरे लिए? द्वारिकाधीश का विशाल साम्राज्य देखकर छुपाने लगे सुदामा अपनी उन पोटलियों को, लेकिन कौन छुपा सकता जो घट घट वासी अविनाशी हैं। छीना भगवान ने बंधुओं पोटली, कथा कहती एक मुट्ठी चावल खाई भगवान ने तो एक लोक का साम्राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो दूसरे लोक का सामर्थ्य दिया, और तीसरी खाने लगी तो रुक्मिणी ने हाथ रोका। क्या कर रहे हो? सब कुछ लुटा दोगे आज मित्र के प्रेम पर? भगवान रुक्मिणी को कहते हैं, लुटा देने दे, तू क्या जानती है भक्त और भगवान के संबंध को? जो भक्त सदा न रोते हुए भी मुझे याद करते रहा, वेदना और पीड़ा को सहन करते रहा, वो आज मित्र बचपन का मेरे पास आया है, इसके सामने तीनों लोक की संपत्ति भी कुछ नहीं है। श्री द्वारिकाधीश को रोका रुक्मिणी ने। भगवान के साथ रहे कुछ दिन द्वारिकाधीश के महल पर। चलते चलते सुदामा को लगा कुछ तो मिलेगा, लेकिन जानते हो भगवान भक्त की धीरजता रखते। दिया कुछ नहीं भगवान ने हाथ पर, और बिना दिए सब कुछ दिया भगवान ने सुदामा को, लेकिन सुदामा ने मांगा नहीं भगवान से, याचना नहीं की सुदामा ने गोविंद से, याचक नहीं बने। सुदामा लौट कर जब आते हैं ना, तो मथुरा से बड़ा राज्य सुदामा को दिखता है, द्वारिका से बड़ा महल दिखता है, पत्नी रुक्मिणी से ज्यादा सुंदर दिखती है। सुदामा जी को लगा मैं किसी और राज्य पर आ गया, मैं और कहीं आया हूं, लेकिन सुशीला कहती नहीं, मैं पत्नी हूं आपकी, श्री द्वारिकाधीश के कृपा से ही तो सब प्राप्त हुआ। ऐसा भक्त और भगवान की कथा है बंधुओं, स्मरण रखना। ये भागवत सुदामा का चरित्र गा करके कहती है कि जो भक्त भगवान को वात्सल्य और प्रेम से पुकारता है, द्वारिकाधीश उसके घर दौड़े दौड़े चले आते हैं। श्री द्वारिकाधीश आते हैं। भक्त भले न जान पाए मुझे क्या मिला, लेकिन भगवान न दिए हुए भी सब कुछ लुटाए चलते हैं। ऐसी कथा, मित्र की कथा, सखा की कथा